Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज बेटा इसमें से चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है या जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे, पेज नंबर है आपके पास 119, और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, और इसमें से स्पेसिफिकली आज हम जो है कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं ये क्या है बेटा? तो ये ऐसे साइक्लिक पाथवेज हैं जिनके जरिए जो मटेरियल है वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से दोबारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूव करता है। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स आर दी पाथवेज। ठीक है, अगर हम इससे यहाँ पे चलें, biogeochemical cycles cyclic pathways हैं। these are the cyclic pathways through which materials move from environment to living organisms, and then from living organisms to environment again। ठीक है, कि ये बेटा हमारे पास ऐसे साइक्लिक पाथवेज हैं, ऐसे साइक्लिक प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए जो डिफरेंट मटेरियल है वो इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे यूज करते हैं, और फिर यूज के बाद वही जो मटेरियल है वो दोबारा से इन्वायरमेंट में चला जाता है। ठीक है, इसमें बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में आपके पास जो है कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं बेटा वो इन्हीं साइकिल्स के थ्रू बार बार क्या होते रहते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं इसी एटमॉस्फेयर में, इसी अर्थ पे। ठीक है, जो बेटा आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं वो दो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बन साइकिल, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेकंड वन इज द नाइट्रोजन साइकिल। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहली बात, आपको कोई भी साइकिल आ जाए उसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि ये आपके पास एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है जिसके थ्रू, या साइक्लिक पाथवे थ्रू विच कोई भी एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल है ना, आपकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? साइक्लिक पाथवे थ्रू विच carbon moves from environment to living organisms, and then from living organisms to environment again। ठीक है, कि ये हमारे पास जो कार्बन साइकिल है वो एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन है उसको हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद उसी कार्बन को दोबारा से इन्वायरमेंट में क्या कर दिया जाता है,
आपके पास रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके पास इंपॉर्टेंस है कार्बन की, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सारे स्टेप्स आपको इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंस बेटा देखो, आपकी बॉडी में जितने भी जो मोस्टली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सब में जो कार्बन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम कार्बन की इंपॉर्टेंस के हवाले से करें, तो जो कार्बन है बेटा वो प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस में क्या आएगा कि ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में इस एलिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे बच्चों, देखो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, तो उनमें भी जो कार्बन है वो मस्ट होता है। कार्बन के बगैर कोई भी कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में भी जो है वो कार्बन होता है। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स में भी अमाइनो ग्रुप के साथ साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो वहां पे बेटा जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिनमें आप कह सकते हो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, इन सब के लिए बेटा जो कार्बन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा इन्वायरमेंट में जो कार्बन है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, कि कार्बन कहाँ कहाँ से आता है इस इन्वायरमेंट में जहां पे हम रहते हैं। तो बेटा इसके बेसिकली हमारे पास जो है वो तीन सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं? तीन सोर्सेज। फर्स्ट वन इज दी, आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसके बाद जो है आपके फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स में आपके कोयला, गैस, तेल, मादनी जितने भी खायर है वो आ जाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट पे है कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये जो अर्थ क्रस्ट है बेटा उसमें जो कार्बोनेट्स पाए जाते हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सोर्सेज हैं। अब अगली बात है कि वो कौन सी फॉर्म्स हैं, वो कौन अकरेंस जो है इसकी वो किस किस शक्ल में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं बेटा अकरेंस की या फॉर्म की। अकरेंस। ठीक है, चलें, अगर हम अकरेंस की बात करें तो बेटा ये जो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन होता है आपके पास। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट भी एक फॉर्म है जिस फॉर्म में कार्बन क्या पाया जाता है? एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा डायमंड। ठीक है, जो डायमंड है उसमें भी बेटा आपके पास क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, चले, ये तो आ गया कि अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसकी अकरेंस क्या क्या है। अब जो बात हमने देखनी है वो ये देखनी है कि किस तरह एक साइक्लिक मैनर में, एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ये जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्वायरमेंट से आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती है और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा जो है वो चली जाती है आपके पास कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। ठीक है बच्चे, चलें अब हम इसको साइकिल को ड्रॉ करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये जो आपके पास कार्बन है ये इन्वायरमेंट में रिसाइकल करती है। ठीक है, चलें जी, सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है कि जो कार्बन का मेन सोर्स है एटमॉस्फेयर में बेटा वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चले यहाँ पे जी शुरू पे हम ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, कहाँ से आती है बेटा? जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जब फॉसल फ्यूल्स जलते हैं उनसे भी क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चले अब देखो
ये जो आपके पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बेटा कौन यूज करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, क्या कौन यूज करते हैं? प्लांट्स। ठीक है, ये आपके पास एटमॉस्फेरिक कार्बन है, इस एटमॉस्फेरिक कार्बन को आपके पास यूज किया इन्होंने, प्लांट्स ने। ठीक है, इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप सब बेटा अच्छे से फेमिलियर होंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो प्लांट्स है ना, इन प्लांट से जो फूड बनेगी या जो प्लांट्स होंगे, इन प्लांट्स को आगे खा लेंगे आपके पास कौन? एनिमल्स। कौन खा लेंगे? एनिमल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। बात की समझ आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड थी, प्लांट्स ने खाई। ठीक है, प्लांट्स ने उसको यूज किया, क्या बनाई? फूड। उस फूड को किन्होंने खा लिया? एनिमल्स ने खा लिया। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है? अब देखो कि प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं और एनिमल्स भी रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, ये बेटा प्लांट्स भी क्या करेंगे? यहां से रेस्पायरेशन करेंगे और एनिमल्स भी क्या करेंगे? रेस्पायरेशन। जिस दोनों के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से कहां भेजी जाएगी? एटमॉस्फेयर में। बात समझ आ रही है? सिंपली क्या अभी तक हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थी, प्लांट्स ने उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, यूटिलाइज करने के बाद फूड बनाई, उस फूड को खा लिया एनिमल्स ने। ठीक है, और एनिमल्स और प्लांट्स अब दोनों एक दूसरा प्रोसेस भी करते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के जरिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर क्या करवाई जाती है? रिलीज करवाई जाती है। ठीक हो गया? चले, अब क्या होगा बेटा, अब इसी तरह ये तो था हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट था? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। कौन सा? जमीन वाला, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बेटा सिर्फ जमीन पे, सिर्फ जमीन ही तो नहीं है, पानी भी तो है ना। ठीक है, ओशंस भी हैं, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, तो उनमें भी तो फूड प्रोडक्शन होती है ना, उनमें भी तो प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया ना, ये जी हम शो कर लेते हैं आपके पास, ये वाला जो एरिया है ये ओशन का एरिया है। ठीक है, कौन सा एरिया है? इक्वेटिक। कौन सा? इक्वेटिक। अब इक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या होते हैं? इक्वेटिक प्लांट्स। इक्वेटिक प्लांट्स भी क्या करते हैं? सेम प्रोसेस में, यहाँ पे हम इससे मेंशन कर लेते हैं कि जी इक्वेटिक प्लांट्स हैं। ठीक है, अब इक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो भी क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। और उस फूड को कौन यूज करेगा आपके पास? इक्वेटिक एनिमल्स। कौन यूज करेगा? इक्वेटिक एनिमल्स। कौन यूज करेगा? इक्वेटिक एनिमल्स, जिसमें आ जाते हैं पानी में रहने वाले जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे, वहीं फिश, फ्रॉग, जितने भी हैं आपके पास, वो सारे उस फूड को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहले प्लांट्स के पास आई, वहां पे आके फिक्स हो गई, फिक्स होने के बाद उसे इक्वेटिक एनिमल्स ने खाया। यहाँ पे भी बेटा सेम प्रोसेस होगा जो रेस्पायरेशन का था। रेस्पायरेशन में भी यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाएगी और यहाँ से भी कहाँ जाएगी? इन्वायरमेंट में जाएगी। ठीक है, हम इसे कंप्लीटली यहाँ पे नहीं शो कर रहे। प्लांट भी रेस्पायरेशन करेंगे और एनिमल्स भी रेस्पायरेशन करेंगे, जिसके नतीजे में क्या निकलेगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अब क्या होना है लास्ट पे बच्चों, देखो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने हमेशा के लिए तो जिंदा नहीं रहना। इन लिविंग कभी ना कभी तो इनकी डेथ होनी है ना, इनकी मौत होनी है। ठीक है, तो जब इनकी डेथ होगी, ये आपके पास इक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, या ये वाले जो आपके पास प्लांट्स हैं, इन सब की जब क्या होगी? डेथ। क्या होगी? डेथ। आपको पता है डेथ के बाद ये जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल। बहुत मिलियन साल तक जब ये जमीन की तह में पड़े रहते हैं
तो इनके ऊपर मिट्टी की तहें चढ़ती रहती हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, अब क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला वगैरह सारे के सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब क्या करते हैं, जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्टन करते हैं, क्या करते हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, कंबस्टन, क्या करते हैं, कंबस्टन करते हैं, इनको जलाते हैं, तो उससे भी बेटा जी क्या खारिज होती है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो दोबारा से कहां चली जाती है, आपके एटमॉस्फेयर में। कहां चली जाती है, आपके एटमॉस्फेयर में दोबारा से मूव कर जाती है। ठीक है, सिंपल सा बेटा छोटा सा साइकिल है, कोई रटे वाली बात नहीं है, तीन बातें हैं। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स फॉर दी कार्बन साइकिल। ठीक है, स्टेप्स में आपके पास पहला स्टेप क्या आएगा, कि जिसमें क्या होता है हमारे पास, यूज ऑफ कार्बन। ठीक है, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, फिर उन्हीं प्लांट्स के एनिमल्स खाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा जी, रिलीज ऑफ कार्बन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन साइकिल। ठीक है, चलें बुक से बेटा एक दफा मैं रीड भी कर देता हूं आपको, कि मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन फॉर लिविंग वर्ल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बता दिया, फॉसल फ्यूल्स जो है आपके पास, पीट, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह, इन सब में भी क्या होती है, कार्बन होती है। इसके अलावा जो कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट हैं, जो मैंने इसको रिमूव करने से पहले आपको बता दिया था। ठीक है, अब प्रोसेसेस कौन से हैं, द मेजर प्रोसेसेस दैट ब्रिंग कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू लिविंग वर्ल्ड इज द फोटोसिंथेसिस। देखो, एटमॉस्फेयर से लिविंग वर्ल्ड में जो प्रोसेस आपके पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाता है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा जी, कार्बन बिकम अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर, दिस कार्बन एंटर फूड चेन एंड इज पास टू द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द डीकंपोजर्स। फिर क्या होता है, पूरे जो ट्रॉफिक लेवल हम वन बाय वन डिस्कस करके आए हैं, उनके जरिए ये जो आपके पास सारी की सारी जो कार्बन है वो मूव करती रहती है। ठीक है, अब कैसे रिलीज बैक कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक बाय एनवायरनमेंट बाय रेस्पिरेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। देखो, ये प्रोड्यूसर से, ये कंज्यूमर से जब रेस्पिरेशन करेंगे तो एटमॉस्फेयर में दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा और क्या होगा, कि जब ये इन्हीं ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसल फ्यूल्स में। तो जब फॉसल फ्यूल्स को हम हीट करेंगे या उनकी कंबस्टन करेंगे, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा से कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन साइकिल। ठीक है, और इसमें बेटा एक साइड नोट भी लिखा हुआ है, वो भी आपने याद करना है। बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल हैज बीन अपसेट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। देखो, बैलेंस होता है कि जितना कार्बन एनवायरनमेंट में आए उतना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करें और दोबारा से आपके पास चला जाए एटमॉस्फेयर में। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा जला रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेवल है बेटा, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे अर्थ पे, जिसके नतीजे में क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हो रहा है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बेटा, जमीन पे जो कुछ ग्रीन गैसेस हैं, जो जब आ जाएं तो हीट को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है बेटा, उसका सिलसिला भी चल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है
किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, किसी पूरे इन्वायरमेंट में। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस जो है साइकिल को बार बार ड्रॉ करके भी देखें। जहां पे भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी कंफ्यूजन है, तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।